नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 75 प्रश्न आपको हल करना है, तो 80 अंक का है, 100 प्रश्न दिया है, 100 में से 75 प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है। 75, इसमें से आप ध्यान रखिएगा कम से कम आपके 30 प्रश्न 75 में से सही होने चाहिए पास होने के लिए, अर्थात 32 अंक, ठीक है। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। टाइमिंग आपका 305 रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप लिंक आप प्लेलिस्ट चाहे जगह पर क्लिक करिएगा, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में सीधा जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो तुरंत सूचना मिल जाए। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। इसका पार्ट 1 देखेंगे, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। हर यूनिट हम लोग 2 पार्ट में देख रहे हैं। एक जो एग्जाम में आया हुआ, तो यह प्रैक्टिस सेट एग्जाम में सारे प्रश्न आए हुए प्रश्नों का है, पहला प्रैक्टिस सेट और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 301, यहाँ पर सारे जो वीडियो है आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा क्या नाम है। ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। सही जवाब हो जाएगा बी मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ किस सन में। सही जवाब हो जाएगा 1952-53 में। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ से देख के जाते हैं, निश्चित रूप से आप 100 में से 75 प्रश्न हल करना है। आप देखेंगे 70 से 80 प्रश्न आपको मिल जाते हैं सेम टू सेम। और आप अच्छी तैयारी किए, पूरे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यू आता रहा तो हम लोग कंटिन्यू सारे पेपर का हल करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि 304 का एग्जाम देना है री, या फिर वैसे जो भी, या फिर पेडागोजी वाले, सारे प्रैक्टिस 2024 के पढ़े हुए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। किस विषय को निम्न से सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, ठीक है। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा कार्यक्रम इसे नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, ये सब सम्मिलित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, या कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी मुनरो का। कुछ कथन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो जो मेन हैं या फिर एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हें आप लोग याद कर लीजिए। उस सारे कथन अपने क्यों रखे गए हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। तो पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए आर्थिक आधार नहीं, बाकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं ए बालकों का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, बाल केंद्रित, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डी के व्हीलर के अनुसार
पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बी शिल्पकला केंद्रित कार्यक्रम, सी कोर पाठ्यक्रम, डी साथ संबंधित पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम। तो कलाकार के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? तो कनिंघम, डी इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, एडगर जे जॉनसन तथा रोलैंड सी फांस। कल हम लोगों ने एक चर्चा की थी टिक पे, जैसे मान लीजिए इसी में अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, करना ही है, जो सबसे बड़ा है उसी को कर दीजिए, अक्सर सही हो जाता है। रीजन सबसे बड़ा अगर गलत होता तो उसको लिखता क्यों? ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है, करना ही है, तो जो सबसे बड़ा आंसर है अगर इस तरह से रहे तो सही होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है, दूसरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा विषय केंद्रित पाठचर्या। आप लोग प्लीज चाहे वीडियो के बाद ही, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। नॉर्मली देखेंगे अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपको 85% के आसपास बन जाएगा। अच्छे से मेहनत करेंगे 90 के आसपास, 92, 93, 94, 95% तो बच्चे बना लेते हैं। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, दौड़ का मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है हर साल। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ए, 5। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, वी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है एक कहानी विधि, बी क्रिया विधि, सी वाद विवाद, डी प्रदर्शन विधि। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, अनुक्रिया। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और अंकगणित के विकास को 3R कहा जाता है। पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, ज्ञान। लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, कार्य तथा अनुभव है। ठीक है, डी इसका नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? तो ए स्थिति विश्लेषण भी, पाठचर्या घटकों की पहचान, सी तार्किकता का विकास, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, तार्किकता का विकास ये नहीं है। पाठचर्या विकास के प्रक्रिया के सोपान क्या है? शैक्षिकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन संगठन, अधिगम अनुभवों के चयन संगठन, मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है। किसमें? इसमें मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन या अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किकता, तार्किक वाक्यीकरण, पुनरीक्षण व पुनर्विचार। ठीक है, तो यहाँ पर तार्किकता का वर्गीकरण नहीं बल्कि विकास है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सही, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही क्यों, जवाबदेही लेने वाला कौन, जवाबदेही किसकी, ये है, लेकिन जवाबदेही कैसी ये जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित ये पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। मनोवैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित, समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, छात्रों की रुचि पर आधारित ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती?
सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की जात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? हम लोग कई बार इसको देख चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। सही जवाब इसका हो जाएगा डी, विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेता। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की प्रयोगता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301, इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, तार्किकता का विचार। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, जॉन ड्यूबी। पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, एनन का। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यवस्तु की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए, सामाजिक परिवर्तन, बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परीक्षा व्यवस्था, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? ए, पाठ्यवस्तु, बी, शिक्षण विधियां, सी, उद्देश्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, राजनीतिक आयाम। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, होवेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 38 का सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, शैक्षिक संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रारूप। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं? ए, विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत करने के लिए, बी, प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए, सी, पाठ सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, रुचि का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चैत्य का गठन, उपयोग कौशल प्राप्त करना, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, फॉवेल। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, लैटिन। पाठ्यक्रम लैटिन शब्द भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, डी युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 54 का भी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, फॉवेल। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, लैटिन शब्द से। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार। देखिए प्रश्न रिपीट कर दिया। शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल पूछता है, इसे आपको प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। बहुत रुचिकर प्रश्न है। जॉन ड्यूबी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, 5। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, चक्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, पारिवारिक केंद्रित पाठचर्या। बाकी बाल केंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, क्रिया आधारित पाठचर्या, ये सभी पाठचर्या के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, एडवर्ड क्रॉक। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई है। सही जवाब हो जाएगा ए, हीलर द्वारा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण और विकास है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, व्यवहारिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या मूल्यांकन होता है तो ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है। सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, शिक्षा के उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, कथन है।
सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, जीवन मूल्यों का। पाठ्यक्रम संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का, अधिगम क्रियाओं का, डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, लक्ष्य एवं उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव, डी उपयुक्त सभी। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी। बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। आप लोग पता ही होगा, अभिभावक विद्यालय शिक्षक पर है, लेकिन शिक्षक की आर्थिक स्थिति, ये उद्देश्य की पूर्ति नहीं संभव है। ठीक है, ये निगेटिव पॉइंट है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, सही जवाब हो जाएगा ए, 2 भागों में। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था ए, चैत्य निर्माण, व्यक्ति का विकास, सी जीवन हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए, ज्ञान के समानता 4 स्रोत हैं, अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्कसंगत, प्रेरणा और अनुभववाद। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखिएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, रूसो ने। रूसो प्रकृतिवादी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, नियमों के, ज्ञान के, सिद्धांतों का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, भाषा व साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, हीगल, प्लेटो, सुकरात। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, बालकों की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का। करीब 113-14 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा डी, समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, व्यू अगर आता रहा ठीक ठाक तो हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है, सारे पेपर के, और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे।
अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, प्रयोजनवाद। आप लोग ध्यान रखना, 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 7 बजे आप लोग आके प्रश्नों को उत्तर भी देते रहें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके प्रश्न कौन से नहीं सही हो पा रहे, उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर निहित पूर्णता के व्यक्ति को ही शिक्षा माना है? सही जवाब हो जाएगा सी, विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठवस्तु आयाम। अगला प्रश्न है, किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, शिक्षा दर्शन। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 17वीं शताब्दी। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है? ए, आक्रमणकारी, बी, एकांतवासी, सी, रोगी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के कितने प्रकार बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक पाठचर्या, भौतिक पाठचर्या, दोनों। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग डॉट डॉट स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा 100 का बी, 25 विषयों को। ठीक है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग 25 विषयों को स्थान दिया। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ए, सच्चरित्रता, बी, यौनांग का ज्ञान, सी, समगात्मक परिपक्वता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व डॉट डॉट है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या का। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का उतना ही महत्व पाठचर्या का है। सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को डॉट डॉट स्थान दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा 103 का बी, गौड़। यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को गौड़ स्थान दिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, होवेल का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट डॉट दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, यथार्थवादियों को। तो फिर शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय यथार्थवादियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मौन वाचन, आत्मीकरण, उंगली वाचन। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है, तो मौन वाचन इसमें ध्यान रखिएगा, तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें मौन वाचन क्या है, इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्र, चित्रित पाठ, गतिविधियां आदि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मीकरण या विधि बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा, चिन्ह, हाथ में किए जाने वाले संकेत आदि का उपयोग करके आप उनसे संवाद कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। उंगली वाचन, इसमें आप उंगलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों, शब्दों को सिंक्राइज करके बच्चों को सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप निर्धारण, बालकों की क्षमताओं और रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी, शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, चारित्रिक शिक्षा का अभाव। अगला प्रश्न है,
अंधे बालक पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रेल लिपि। पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं या कथन है। पाठचर्या में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, हेनरी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिए, ए, रूसो का। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों का किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? ये भावात्मक, विसंज्ञानात्मक, कौशलात्मक, डी में से कोई नहीं। मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि आप बच्चों के लिए अभिशाप है या कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? ए, रूसो, बी, सुकरात, सी, लॉक, डी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? ए, छात्र की जरूरतें, बी, छात्र की रुचि, सी, छात्र की क्षमताएं, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? ए, पाठचर्या, बी, कक्षा, सी, गतिविधियां, डी, समाज। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम है? ए, ज्ञान मीमांसा, बी, मूल मीमांसा, सी, तत्व मीमांसा, डी, उपयुक्त सभी। तीन पांचों प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 2 का ही पार्ट 2 हल करेंगे क्योंकि ये पार्ट 1 था। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप है, जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं महेंद्र प्रताप से, सभी लोगों को लाभ हो सके। व्यू आता रहा तो हम लोग तेजी से प्रैक्टिस हल करेंगे, व्यू नहीं आता तो फिर निराशा होती है ना। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे उन्हें भी बोलिए जो उनका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, तो जो प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ 2024 का आज भी महत्वपूर्ण है, तो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, उन्हीं से आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।